हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ आस्था एंड आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 12th ग्रेडर्स जिनको 12th कॉमर्स में अच्छे मार्क्स चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट 95, 96, 97, 98, 99 एंड इवन हंड्रेड्स इन कॉमर्स बिकॉज कॉमर्स इज़ वेरी ईजी अगर तुम ढंग से उसकी पढ़ाई करते हो एंड तुम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो. एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कॉमर्स में रोज़ 20-20 घंटे पढ़ाई करनी है, ऐसी बात भी नहीं है. तुम रोज़ एटलीस्ट 5 से 6 घंटे ही पढ़ाई करोगे, उतना भी फाइन होगा. हाँ, ऑफ कोर्स लास्ट के मंथ्स में यू कैन रैप इट अप एंड यू कैन go for 8 to 9 hours whatever feels good to you. बट तुम्हें अगर कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे कॉमर्स सब्जेक्ट्स को, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, बिजनेस, इको, तो इट्स वेरी इजी टू स्कोर दीज 98s and 99s. So let's get started. I myself scored 95.2% in 12th कॉमर्स. मैंने रिजल्ट की वीडियो डाली थी अभी रिसेंटली. And in this video I'm going to be talking about everything, like तुम कहाँ से पढ़ सकते हो, free resources, materials that are used, books that are used, should you go for tuition or not for commerce subject, and actually how to study each subject so that you have the conceptual clarity. So without any further ado, let's get started. So make sure you watch the whole video, and because the whole video is going to be packed with advices and tips जो कि तुम्हें actually बहुत helpful रहेंगी for your 12th journey. Firstly, accountancy. Of course, it's a major subject. मेरे subjects थे accounts, business, eco, maths and English. तो मेरा additional subject maths था, but मेरे 5 subjects थे, तो 5 के count हुए. Starting off with accountancy, तुम्हें इसमें कैसे पढ़ाई करनी है? What I used to do was I had taken a PW batch. It was like आरंभ था, आरंभ नाम का बैच था फ्रॉम PW. I had taken that. एंड जैसे वो चैप्टर्स होते थे आई यूज टू डू द इलिस्ट्रेशंस. जो पीछे सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं वो तुम्हें करने होते हैं इलिस्ट्रेशंस. एंड उसके बाद आफ्टर अ पर्टिकुलर क्लास मैंने उसके इलिस्ट्रेशंस कर लिए. देन उसके मैं बैक एक्सरसाइज करती थी बिकॉज दोज वर अनसॉल्व एंड तुम्हें पीछे छोटे छोटे आंसर दिए रहते हैं. अकाउंट्स में मेजरली तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए. अगर तुम क्वेश्चन कर भी पा रहे हो नहीं भी पा रहे हो, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट आता है तो तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा. बिकॉज लिसन, अगर तुम एक क्वेश्चन को अगर तुम हर एक क्वेश्चन टाइप करने चलेगा कि चलो एक एडजस्टमेंट है, मैं इसका एक क्वेश्चन करता हूँ, दूसरा एडजस्टमेंट है, दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, ये ऐसे याद हो जाएगा. याद ऐसे नहीं होता. तुम्हें एट वंस उस कंसेप्ट को अच्छे से याद करना है, मतलब समझना है उसे कि उस कंसेप्ट में बोल क्या रहा है. फॉर एग्जाम्पल एडमिशन में गुडविल की जो क्या इसमें एडजस्टमेंट होती है, गुडविल कैसे होता है. न्यू गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, देन ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं बुक से. तुम्हें ये याद रह गया तो तुम आगे हर चैप्टर में रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन चलो डिफरेंट है, बट रिटायरमेंट, डेथ एंड इन सब में ये सेम टॉपिक चलेगा गुडविल का. और दैट टू तुमने बस एक एडमिशन के चैप्टर में इसको याद कर लिया, मतलब इसको समझ लिया कि तुम गुडविल का ट्रीटमेंट होता क्या है. सो इट्स दैट ईजी. तुम्हें बस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है अच्छे से सो दैट यू डोंट फॉरगेट द एप्लीकेशन. और तुम अप्लाई किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा. टाइम मैनेजमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर अकाउंट्स बिकॉज अकाउंट्स का पेपर ऑलमोस्ट आधे बच्चों का छूट जाता है जस्ट बिकॉज उनका टाइम चला जाता है क्वेश्चन में. बिकॉज तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे जो 6 मार्क के एकदम लेंदी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होते हैं तुम्हें उसे करने में आधा घंटा लग जाएगा. बट डोंट वरी, वो आधा घंटा धीरे धीरे रिड्यूस होके 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स इतने पे आ जाता है. एंड तुम्हें हर क्वेश्चन को जो 6 मार्क का होता है तो उसे तुम्हें एटलीस्ट 10 मिनट में कंप्लीट कर देना है बिकॉज उससे ज़्यादा दोगे तुम बाकी क्वेश्चन छोड़ दोगे. लेट्स टॉक अबाउट ट्यूशन्स. अगर तुम्हें स्टार्ट से ही तुम्हें 11th की अकाउंट्स बहुत वो लगी, क्या कहते हैं, टफ लगी, दैन 12th में भी तुमसे हो नहीं रहा, डू गो फॉर अ ट्यूशन बिकॉज अकाउंट्स में ही मोस्टली पीपल फेल इन 12th एंड उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है. बट विच यू डोंट वांट ऑफ कोर्स कि तुम 12th के बाद अपना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई, तुम्हें वापस अकाउंट्स पढ़ना है. डोंट. जस्ट अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है डेफिनेटली गो फॉर ट्यूशन. नहीं तो यूट्यूब पे है, दिस आर फ्री रिसोर्सेज पूरे भरे पड़े हैं, उससे पढ़ो. तुम ऑनलाइन कुछ ले लो या तुम स्कूल से ही पढ़ लो अगर तुम्हारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है. या वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप, प्रैक्टिस मेकिंग वर्किंग नोट्स. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज़. बिजनेस स्टडीज़ हाउ आई स्टडीड वॉज फ्रॉम NCERT. आई ओनली रेफर NCERT. उसके भी कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अगर तुम लास्ट बोर्ड के गैप डेज में NCERT उठाओगे उसके कीवर्ड्स याद करने के लिए तब तो हो गया तुम्हारा. तुम्हें स्टार्ट से ही NCERT पढ़नी है. उसके कीवर्ड्स जो हैं, उसके लाइंस जो हैं, वो लाइंस एज इट इज उठ के आते हैं पेपर में. केस स्टडीज़ में एक्चुअली पूरा ऐसे घटिया सी केस स्टडी दी होगी, इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडी दी होगी, एंड में तुम्हें एक NCERT की लाइन दे देगा कि दिस एंड देन एक्सप्लेन द फंक्शंस और एक्सप्लेन द स्टेप्स वट एवर इज इन्वॉल्व.
एंड दैट इज़ लिटरली लाइक द सेम लाइन जो उन्होंने एनसीईआरटी से उठा के इसमें डाली है। तो तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ का बहुत होता है, क्योंकि केस स्टडीज़ बहुत सारी आती है, तो उसके लिए तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लानिंग है तो प्लानिंग एक्चुअली होती क्या है, प्लानिंग प्रोसेस क्या है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। प्लानिंग का प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबके प्रोसेस होते हैं। और प्रोसेस याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर तुम ये नहीं याद करोगे तुम 6 नंबर ऐसे छोड़ दोगे अगर तुम इसको नहीं ढंग से याद करोगे। एंड इसके लिए तुम एक्रोनिम्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक था प्लानिंग प्रोसेस के लिए एस डाइज इफ, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रोमाइसेस, आई से था आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही चीज़ मुझे पूरा याद नहीं है, बस मैं तुम्हें आइडिया दे रही हूँ कि तुम एक्रोनिम्स बना के याद करो बीएसटी को, बिकॉज दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग इन बिजनेस स्टडीज़। तुम्हें फ्लो चार्ट बनाने आने चाहिए। प्रोसेस आ रहे हैं, मेक अ फ्लो चार्ट, ऐसे डब्बे बनाओ, नीचे एरो डालो, दूसरा डब्बा बनाओ, ऐसे ऐसे करो। तुम हर जगह फ्लो चार्ट बना दो। तुम किसी भी आंसर में, तुम्हारा कोई लेंथी आंसर है, फ्लो चार्ट बनाओ। ऑफकोर्स 2-3 नंबर के आंसर है, मत बनाना फ्लो चार्ट में, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। बट लेंथी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स 6 मार्क्स, तो इसमें डेफिनेटली बनाओ। एग्जामिनर विल बी वेरी इंप्रेस्ड, एंड बिकॉज ऑफकोर्स तुमको एंड में जाकर तुम कितनी पढ़ाई करो, तुम्हें एंड में जाकर एग्जामिनर को ही इंप्रेस करना है। तो प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में 2 सब्जेक्ट होते हैं 12th में, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। मैक्रो इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑफ कॉन्सेप्ट। तुम्हें इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने होंगे। देखो तुम्हारा ना पूरे 12th का कॉमर्स अपॉन कॉन्सेप्ट्स, अकाउंट्स और बीएसटी और इको। तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तुम्हारे बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तुम पेपर नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान देना है कि तुम जो पढ़ रहे हो क्लास में एटलीस्ट ढंग से। तो मैक्रो में तुम्हें बेसिकली चाहिए अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, जो भी कर्व्स आते हैं उसमें 11th में पढ़ाई होगा तुमने। तो 12th में जो भी कर्व्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिमांड कर्व आता है, तो तुम उसको ऐसे आंसर लिख रहे हो, अपना आंसर लिखा लेंथी वाला, साइड में एक डायग्राम बना दिया। प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा इन्हांस होता है इससे। एंड यार मैक्रो में यूज़ बुलेट पॉइंट्स। तुम्हें ऐसे पैराग्राफ में पूरा नहीं भरना है जैसे तुम्हें आंसर में दिख, दैट जस्ट लुक्स वेरी जस्ट बहुत अजीब से लगता है अगर तुम ऐसे पैरा में पूरा पूरा लिख रहे हो। ऊपर से राइटिंग भी आजकल इतनी सुंदर नहीं होती सबकी, बहुत कम लोगों की बहुत सुंदर राइटिंग होती है कि वो पैरा में भी लिखे तो अच्छा लग रहा है। तो दैट इज़ इट। तो मैक्रो के लिए ये करना, तुम ढंग से उसका कॉन्सेप्ट समझना एंड देन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। तो मैक्रो में अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट सही लिखना है बस, समझे। देन इंडियन इको। ओके, इंडियन इको इज़ लाइक कम्प्लीटली ऑन मेमोराइजेशन। इसको तुमको रटना पड़ेगा इंडियन को। तुम्हें एनसीईआरटी उठाओ, उसको रट जाओ लाइन बाय लाइन, तुमको वो याद करना पड़ेगा। मतलब ऑफकोर्स कीवर्ड्स जो भी हैं, लाइंस जो भी हैं, वो तुम याद नहीं करोगे तुम नहीं लिख पाओगे आंसर। एंड पता है एग्जामिनर्स को भी चाहिए होता है कि तुम एकदम जैसे जो एनसीईआरटी में दिया हो तुम वही लिख रहे हो इंडियन के पेपर में। तो तुम्हें ऑफकोर्स लाइक यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन लर्निंग। एंड इंडियन को याद रखने के लिए वन थिंग इज तुम रिपीटेशंस करो। फॉर एग्जाम्पल तुमने आज पढ़ा चैप्टर 1, तुम एक हफ्ते तक तुमने उसको 2-3 दिन पढ़ा, उसको रीडिंग मारी एंड ऑल नोट्स वोट्स बनाए अपने, वट एवर यू वांट टू डू, जैसे तुम पढ़ाई करते हो। देन उसको एक हफ्ते बाद वापस उसको रिवाइज कर लिया, जस्ट पन्ने पलटा लो कि तुमने जो लिखा है अच्छा ये था, ये पॉइंट्स है, ये डेट्स है और उसको पन्ने पलटा लो। देन 2-3 हफ्ते बाद वापस उसको उठाओ एंड देन उसको वापस से, तो जब तक तुम्हारा रिपीटेशन होगा तुम्हें भूलेगा नहीं वो चैप्टर। एंड उसको एक स्टोरी लाइन की तरह से फॉर्म करो कि अच्छा ये हुआ था, देन उसके बाद ये हुआ। टाइम लाइन में एग्रीकल्चर का होता है बेसिकली इंडियन इको में, अभी 12th वाले में, कि स्टार्ट में ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के जाने के बाद ऐसा हुआ, देन हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी उसके बाद ये हुआ। तो उसका स्टोरी की तरह याद करोगे तुम्हें याद रहेगा। एंड यार डेफिनेटली आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन इको। तुम्हें आता होगा टॉपिक, तुम्हें याद आ रहे होंगे सारे पॉइंट्स, बट अगर तुम लिखोगे, तुम देखोगे तुम्हारे नंबर उसमें से 6 में से तुमको 2 नंबर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें उसका आंसर फॉर्म नहीं करना आता है। तो बेस्ट है कि तुम या तो कोई ट्यूशन लगाओ। फॉर एग्जाम्पल ऑफकोर्स नॉट फॉर द होल ईयर, तुम्हें याद ही करना है, तो नॉट फॉर द होल ईयर, तुम एंड में कोई ट्यूशन लगा लो, तो उसमें याद कर लो, तुम उसमें पेपर्स अटैम्प्ट करो। तुम अगर ट्यूशन नहीं लगा सकते हो तो अटैम्प्ट सम पेपर्स, अटैम्प्ट सम सैम्पल पेपर्स, टॉपर की आंसर शीट निकालो एंड देन उसको देखो कि तुमने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा था। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। आई हैव नेवर वॉच्ड लेक्चर वाइज चैप्टर्स। मतलब एक चैप्टर को मैंने 10 लेक्चर में डिवाइड करके कभी नहीं देखा है। मैं हमेशा 1 शॉट्स देखती थी, एनसीईआरटी की रीडिंग करती थी। एनसीईआरटी में जो हमारी टीचर थी वो अंडरलाइन करके बहुत सारी मीनिंग्स लिखवाती थी उसके लाइक बुक में ही, और पूरी बुक ऐसे भर जाती थी। इसे लाइक मेटाफर कहीं आ गया, कहीं पे कुछ पोएटिक डिवाइसेस आ गए तो हम वही बुक में मार्क कर लेते थे।
दैट वॉज एक्चुअली वेरी इनफ फॉर इंग्लिश. ऑफ कोर्स तुम्हारी अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें 12th के ग्रेड के हिसाब से लिखना है, तुम्हारी लैंग्वेज वैसी शो करनी चाहिए तुम्हें, हाँ तुम्हें अच्छे से इंग्लिश आती है, यू कैन राइट स्टैंडर्ड इंग्लिश, तो उस पर तुम वर्क कर सकते हो. तुम आंसर लिखने का ट्राई करो कि तुम आंसर लिखोगे कैसे इंग्लिश में जाके. वन टिप कि तुम ऑथर के नेम ज़रूर याद कर लेना, बिकॉज वो आंसर्स में अच्छे लगते हैं. जो भी वीडियो देखो वॉच देम इन इंग्लिश एक्चुअली, बिकॉज हिंदी में तो पता तुम्हें लिखना नहीं आएगा. मैंने ये फेस किया था, मैं पहले हिंदी में ही देखती थी ऑलमोस्ट सारी वीडियो, बट देन मुझे था कि मैंने चैप्टर समझ लिया, मेरे को समझ आ गया क्या क्या हुआ चैप्टर में, स्टोरी समझ आ गई, बट मैं आंसर नहीं लिख पा रही. दैट्स बिकॉज मैं पूरा हिंदी में सोच रही हूँ कि अच्छा ये हुआ था, फिर ये हुआ, देन मुझे अच्छा मैं लिखूँ कैसे इसको. तो दिस वॉज द प्रॉब्लम. लास्टली मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था मैथ्स, जिसमें मैंने NCERT की थी एटलीस्ट 3 to 4 times. लाइक दिस द मिनिमम यू कैन डू. एंड हाँ, हर चैप्टर तुम्हारा देखो, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट इन मैथ्स. तुम्हारा जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है, पिक अ रेफरेंस बुक, डू इट, कंप्लीट इट. अगर तुम उसको टालते रहोगे कि अच्छा पहले मैं NCERT कर लूँ एक बार, सारी पूरा सिलेबस कवर कर लूँ, देन एंड में विंटर्स में जाके रेफरेंस करूँगा, नहीं हो पाएगा. एंड में जाके प्रैक्टिकल्स बनाने होते हैं, एंड में क्या कहते हैं बहुत सारे वाइवा होता है नॉल, सब कुछ पूरा एग्जाम भरे पड़े होते हैं. तुम्हारे स्कूल के भी यूनिट टेस्ट होते हैं, ये सब. तो तुमको होता है कि अभी यार अभी तो NCERT करते हैं, तुम्हारी रेफरेंस पड़ी रह जाती है. एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ, मैंने RD शर्मा खरीदी थी, बट मैंने कुछ ही चैप्टर्स में से सॉल्व कर पाई मैं, बिकॉज RD इज़ लाइक वेरी बहुत लेंदी होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो पूरा तो ऑफकोर्स नहीं कर पाई मैं, बट स्टिल आई डिड सम. तो ये गलती मैंने की थी कि मैंने मैंने ऐसे पुट ऑफ किया था कि अच्छा अभी सिलेबस हो जाए तब मैं करूँगी, तो ऐसा नहीं करना है. सो दिस वॉज ऑल सारी सब्जेक्ट की टिप्स. वैसे भी अभी मैं इतना डेप्थ में गई नहीं हूँ हर सब्जेक्ट के, बट अगर तुम्हें डेप्थ वाइज ऐसे वीडियो चाहिए कि हर सब्जेक्ट को डीपली कैसे स्टडी किया था मैंने, तो आई कैन मेक सेपरेट वीडियोज़ ऑन ऑल ऑफ देम. ऐसे ही लास्ट में कुछ फ्यू टिप्स दे रही हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ में इंक्लूड डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड एग्जाम्पल्स. तुम एक्सप्लेन करोगे, तुम्हें ऐसा दिखाना है एग्जामिनर को तुमको आता है, तुमको कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से आता है, तुमको ऐसा शो करना है उनको. देन तो टॉपर की आंसर शीट उठाओ, मैच करो क्या है पिछले पूरे 2-3 साल में, उठाओ ऐसे, तुम्हें मिल जाएंगे नेट पे, CBSE के साइट पे, हर जगह से मिल जाते हैं. यू डू दैट. अकाउंट्स का कीप एटलीस्ट डू अकाउंट्स डेली. आई हैव टू टेल यू दिस, मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा. अकाउंट्स रोज़ करो, वरना तुम ऐसे वाइप ऑफ हो जाते हैं, मैं बता रही हूँ. तो अगर तुम ऐसे हर हफ्ते में लाइक 2-3 दिन ही कर रहे हो अकाउंट्स, एंड तुम बाकी सब्जेक्ट को भी कर रहे हो, ऐसे बाकी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत करो अकाउंट्स को. अगर तुम उसको छोड़ दोगे बीच में, तुम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भूल जाओगे. हर दिन अगर तुम 2 घंटे भी कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व अकाउंट्स के, हो जाएगा, तुम्हें याद रह जाएगा, एंड तक याद रह जाएगा. एंड मैंने एक गलती की थी, मेरी तरह थ्योरी सब्जेक्ट को एंड में मत रखना. मैंने बहुत बड़ी गलती, मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पहले किए थे. मैंने अकाउंट्स, मैथ्स एंड इको पहले किया था. और इको में भी सिर्फ मैक्रो, बिकॉज उसमें प्रैक्टिकल था, न्यूमेरिकल्स थे एंड ऑल, वो मैंने पहले किए थे. एंड मैंने BST और इंडियन को पूरा से साइड में रख दिया था. एंड में जाके मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करनी पड़ी थी उसके लिए, जो भी लास्ट गैप डेज होते हैं, वॉट एवर इट, जो भी लास्ट मंथ्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रैमिंग किया था मैंने. तो डोंट डू दैट. रोज़ हर सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ो, हफ्ते में डिवाइड कर लो तुम कैसे पढ़ोगे, या फिर इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट कि कैसे मैनेज करेंगे सारे सब्जेक्ट्स, वो तुम ज़रूर बताना. आई कैन मेक दैट. एंड ऑफ कोर्स ड्रॉप योर सब्जेक्ट्स इन द कमेंट्स कि तुमने कौन से सब्जेक्ट लिए हैं इस बार 12th में. या दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. तुम्हें ऐसे टिप्स मिलते रहेंगे एंड अ लॉट ऑफ वीडियो. तुम सजेशन डालो तुम्हें क्या क्या वीडियो चाहिए, एंड आई डेफिनेटली मेक वन ऑन दैट. एंड CA रिलेटेड, CA फाउंडेशन ही मैंने दिया है पेपर, तो CA रिलेटेड भी अगर तुम्हें कुछ टिप्स चाहिए कि कैसे करना है 12th के साथ, कैसे मैनेज करें, क्या स्कूल रेगुलर करना है या फिर नॉन रेगुलर, ऐसे नॉन रेंडिंग कर ले एंड ऑल, तो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, ड्रॉप देम इन द कमेंट एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई टू इट. एंड अगर कुछ ऐसा मेजर डाउट होगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. So that is it for today guys, and yeah, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई because every subject was covered in here. See you in the next one and bye bye.